करो। देखो रस के अगर हम अंग की बात करें कि सर रस के प्रकार पता चल गए, अब रस के अंग को देखो। रस के अंग मतलब कि किन किन तत्वों से मिलकर रस बनता है। आचार्य भरत मुनि जी अपने नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में कहकर चले गए कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि सर जी विभाव, उसके बाद सर अनुभाव, और अनुभाव के बाद सर एक था संचारी भाव जिसको हमने व्यभिचारी भाव का संचारी भाव, और एक सर आचार्य मम्मट के सुझाव आते हैं कि ना 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 एक स्थायी भाव भी है, कि सर बाद में फिर स्थायी भाव को समृद्ध किया गया। यानी इन तीनों के बारे में आचार्य भरत मुनि से जानकारी मिलती है। किनसे मिलती है? आचार्य भरत मुनि से जानकारी। बाद में स्थायी भाव। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग होते हैं सर 4। विभाव, विभाव सर 2 प्रकार का होता है। एक होता है सर आलम्बन, ध्यान रखिएगा कौन होता है? आलम्बन। और एक होता है विभाव उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन, ठीक, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन भी कितने प्रकार का होता है? एक होता है सर जिसका नाम है आश्रय, और एक होता है सर जिसका नाम है विषय। सर इनका मतलब क्या है? आप बताते चले जा रहे हो लेकिन मतलब तो पता हो, क्या फायदा फिर ऐसे पढ़ने का। ध्यान से देखो कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं साहब क्या कि सर आश्रय किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आश्रय कहते हैं जिसके हृदय में भाव जागृत होते हो। यानी सर जिसके हृदय में भाव जागृत होंगे, जिसके हृदय में भाव जागृत होंगे। और सर जिसकी वजह से यानी जिसके द्वारा वह भाव जागृत होते हैं, मतलब जिसके कारण वह भाव जागृत होते हैं, वो क्या है? विषय। उद्दीपन कहता है उन भावों को तेजी प्रदान करने के वाला। तेजी मतलब उन भावों को और तीव्रता प्रदान करने के लिए उद्दीपन। जैसे मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं, उस सिचुएशन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये कंप्यूटर जी का कॉलेज है, ठीक, ये कंप्यूटर जी का क्या है? कॉलेज। अगर कंप्यूटर जी कॉलेज जाएंगे क्या? सर जाएंगे तो सही, लेकिन कभी कभी सामान्यतः घर से बाहर रूम लेकर रखा है ताकि अच्छे से कॉलेज जाए, लेकिन कॉलेज जाते नहीं। दिन के 12 बजे सोकर यह जगते हैं। कितने बजे? कि सर जी इनके जो उठने का समय है वो 12 बजे है। 12 बजे दिन के सोकर उठते हैं। लेकिन अभी अभी इनके एक फ्रेंड का फोन आया कि कंप्यूटर जी सुनते हो कि क्या, कि कल का जो दिन होगा ना तुम्हारे जीवन में खास होगा। क्यों? क्योंकि कल कॉलेज, हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि कल कॉलेज में तुम्हारी महिला मित्र पढ़ने आने वाली है, जिनसे तुम मन ही मन प्यार करते हो, जिनको तुम एक तरफा प्यार करते हो, कल वो आने वाली हैं। अब जैसे ही कंप्यूटर जी ने सुना, ओ हो कि कल तो महिला मित्र आएंगी, बताओ कंप्यूटर जी कल कॉलेज जाएंगे कि नहीं? सर जी कैसी बात कर, कल कंप्यूटर जी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे ब्रह्मांड इधर का उधर हो जाए, कल तो कंप्यूटर जी कॉलेज जाएंगे। अब देखो रात को इनको एक दिन पहले नींद ही नहीं आ रही है कि क्योंकि मन में खुशी है ना कि कल तो उनका दीदार होगा, कल तो उनसे खुशी में मिलेगी। मैंने जबरदस्ती इनको सुलाने का प्रयास किया कि भाई सो सो। 2 बजे ये सोए, 2 बजे ये सर सो गए। रात के 2 बजे सोने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही खड़े हो गए 4 बजे कि ना सर आज लेट नहीं होऊंगा, ठीक है ना। 4 बजे खड़े हो गए। 4 बजे खड़े होकर ना 6 बजे तक तो एकदम रेडी हो गए, बिल्कुल नहा धोकर तैयार होकर, कपड़े पहनकर, परफ्यूम, लंच वंच सब कुछ बना बनू के एकदम रेडी। और 6:30 बजे तक तो कॉलेज के गेट पर पहुंच गए। कॉलेज का टाइम पता है क्या है? 6:30 बजे ये कॉलेज के गेट पर थे। कॉलेज का टाइम है 10 बजे कि गुरुजी आज मैं लेट नहीं होऊंगा, आज मैं लेट नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर जी के हृदय में ना प्रेम जग गया है। क्या है? प्रेम। और प्रेम को ही रति कहते हैं। यानी सर जिसके हृदय में वह भाव जगते हैं, जिसके हृदय में वह भाव जगते हैं वो कौन है? वो है आश्रय, यानी हमारे कंप्यूटर महोदय। किसके वजह से ये भाव जगे हैं? जैसे ही पता चल गया कि गुरुजी महिला मित्र आने वाली है, जैसे ही पता चल गया महिला मित्र आने वाली है, ये है सर भाव, ठीक है ना, ये है भाव। मैंने कहा कि जैसे ही वो यहां पर खड़े हो गए, जैसे ही 10 बजने में कुछ क्षण बाकी थे, हल्की सी कोई ना गिटार बजा रहा है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर हल्की सी अगर कोई मधुर ध्वनि बजाएगा या गिटार बजेगी तो कंप्यूटर जी के मन का जो प्रेम होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। कंप्यूटर जी का प्रेम चला जाएगा 7वें आसमान पर, ठीक है ना, कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है ना, प्यार होता है दीवाना सनम। भाई साहब अद्भुत, एकदम अद्भुत काम हो रहा है, ठीक है ना। या हल्की सी कोई कोयल कूक रही हो,
गुलाबों की खुशबू आ रही, मतलब गुलाब के इत्र की खुशबू आ रही हो, तो सर कोई भी खुशबू आ रही, कोई सुगंधी आ रही हो, या फिर समानता, कोई भी बात जो कि इस भाव को बढ़ाए, तो कंप्यूटर जी का तो सर कल्याणी कल्याण ये भाव। तो ऐसे भाव जो समानता उसको तेजी प्रदान करेंगे कि सर मधुर संगीत, सुगंधी या चांदनी रात, कोयल का कूकना, वो सभी क्या होंगे, वो सभी होंगे उद्दीपन। ठीक, अब मैंने कहा कि अब देखो जैसे ही 10 बजे और 10 बजने के बाद की स्थिति ये है जी कंप्यूटर जी की महिला मित्र। ओ हो, देख लो, किसी ने अगर नहीं देखी है तो मैं दिखाऊं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल हूबहू चित्र बनाने का प्रयास करता हूं, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल हूबहू चित्र। ओ हो, ये है जी, ओ हो भाई साहब नजर ना लगे इनको, ये है जी इनके होठ, अच्छा नाक रह गई, ये है सर इनकी नाक, ये हाथ हो गए सर जी, ये इनके पैर हो गए, पैरों के बाद लड़की थोड़ी सी मॉडर्न है तो बालों को कलर करके रखा है, बालों को कर रखा है सर कलर, ये है जी इनकी महिला मित्र। अब जैसे ही 10 बजे और महिला मित्र आए, अच्छा कंप्यूटर जी को भी देखना चाह रहे हो क्या, लो कंप्यूटर जी को भी दिखाओ, ये है जी हमारे कंप्यूटर जी, चांद सा रोशन चेहरा है हमारे कंप्यूटर जी का, ठीक है ना, ये है सर इनके होठ, ये है आंखें, इनके साथ सर ये है इनके हाथ और ये है सर इनके पैर, ठीक है ना। कम तो ये भी नहीं है, बालों को कलर सर इन्होंने भी करवा के रखा है अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, ये भी कम नहीं सर, इन्होंने भी अपने बालों को कलर करवा रखा है, ठीक है ना, इन्होंने भी अपने बालों को कलर करवा के रखा है, ये है जी हमारे कंप्यूटर जी, ठीक है ना। अब जैसे ही 10 बजे और ये महिला मित्र कॉलेज के गेट के अंदर आई, कंप्यूटर जी ने इनको देखा, ओहो क्या ही समा था वो, ठीक है ना। जैसे ही कंप्यूटर जी ने देखा तो कंप्यूटर जी से ना रहा नहीं गया, इनकी सुंदरता को देखकर कंप्यूटर जी, एक तरफा प्यार है कोई ज्यादा नहीं, एक तरफा, कंप्यूटर जी से रहा नहीं है, और कंप्यूटर जी ने कहा कि आज आप बड़ी सुंदर लग रही हो, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, कंप्यूटर जी बोल बैठे, आज आप सुंदर लग रही हो, आज आप बड़ी सुंदर लग रही हो जी, ठीक है ना। अब जैसे ही उन्होंने सुना कि इसने मेरे बारे में कुछ कहा है सभी के सामने, कंप्यूटर जी के द्वारा कुछ चेष्टा हुई, कुछ कहा गया, तो सर समानता ना, ये जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव। क्या कहते हैं, अनुभाव, यानी स्थायी भाव जागृत होने के बाद की चेष्टाएं क्या होंगी, अनुभाव। कंप्यूटर जी ने तो कुछ कहा कि आज आप बड़ी सुंदर लग रही हो, कि प्रेम के वश में आकर कुछ बोल बैठे। अब सर यहां से भी कुछ जवाब आएगा, यहां से जब जवाब आ रहा था तो मैं वहीं था और मैंने वीडियो बना ली थी, कभी आप आओगे ना तो मैं आपको वो वीडियो जरूर दिखाऊंगा। यहां से भी जवाब आया, और यहां से सर मैंने देखा कि एक आसमान में ना 5 नंबर की सैंडल उड़ती हुई आ रही थी, एकदम जैसे शक्तिमान एकदम ऐसी सैंडल आई कि 5 नंबर की, और यहां पर कंप्यूटर जी के आकर गाल पर लगी, और तुरंत कंप्यूटर जी के गालों पर 5 नंबर के सैंडल का निशान छप गया, ठीक है ना। यहां से कुछ चेष्टा हुई, यहां से सर शारीरिक चेष्टा हुई, मतलब कुछ फेंक कर मारा गया। तो सर यहां पर जितनी भी चेष्टाएं होंगी भाव जागृत होने के बाद, वो सभी की सभी क्या होंगी, वो सभी की सभी होंगी अनुभाव। यूपीएसआई 2021 अनुभाव कितने प्रकार का है, 4। एक से में पूछा कि सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के हैं, देखो ये 4 जो अनुभाव है ना, विभाव 2 प्रकार के, आलम्बन 2 प्रकार का, अनुभाव कितने होते हैं, 4। ध्यान से समझो कि सर अगर मैं आप, अच्छा थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूं तो कोई दिक्कत, थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चुपचाप से लपेटते रहो, ठीक है ना, चुपचाप से लपेटते रहो। देखो हल्का सा चलो, देखो डिटेल में चलो आगे चलो। सर अभी हम बातचीत कर रहे थे किसके बारे में, अनुभाव के बारे में, किसके बारे में, अनुभाव। और अनुभाव का सर हमें मतलब पता चल गया था सर, चेष्टाएं होती हैं ये, और चेष्टाएं सर भाव जागृत होने के बाद 4 तरीके की हो सकती हैं। 4 में से बस एक इंपोर्टेंट है, लेकिन चारों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि सवाल ऐसे भी बने हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाव का भेद है या नहीं। ठीक, देखिए एक होती है सर जिसका नाम है कायिक, कायिक चेष्टा, और कायिक चेष्टा होती है जो शरीर के द्वारा हो, जैसे कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी ने कर दी थी, ठीक है ना, शरीर के द्वारा कुछ मारा फेंक के लिए। एक होती है सर वाचिक, और वाचिक का मतलब क्या है, वाचिक का मतलब है कि सर जो वचन के द्वारा जो चेष्टा हो, जैसे कंप्यूटर जी कुछ बोल बैठे थे अपने मुखार बिंद से। एक होती है सर जिसका नाम है आहार्य। आहार्य का मतलब क्या होता है सर, आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, यानी पहनावे से जो चेष्टा होती है, पहनावा, यानी अगर आप मंदिर में जाओगे तो क्या अभद्र कपड़े पहनकर चले जाओगे, समानता आप मंदिर के हिसाब से कपड़े पहनकर जाओगे। जब आप स्कूल जाओगे तो क्या आप शॉर्ट्स में चले जाओगे, नहीं साहब हम ड्रेस पहनकर जाएंगे। तो जो पहनावा होता है ना वो। एक होती है सर सात्विक, ये है मेन इंपोर्टेंट, ठीक है ना, सात्विक। और सात्विक जो चेष्टाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा 8। कितने होती हैं, 8। ये सवाल था यूपीएसआई का कि सात्विक चेष्टाएं या सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 8।
इनका मतलब क्या है कि सर जो अपने आप होने वाली चेष्टाएं हैं, अपने आप मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कंप्यूटर जी और कंप्यूटर जी की धर्म पत्नी तो वो बाद में बनी, पहले तो महिला ही मित्र थी। तो कंप्यूटर जी और उनकी महिला मित्र ना कॉलेज में बैठकर पढ़ रहे हैं। अभी कंप्यूटर जी और उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कंप्यूटर जी मनी मन उनसे बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम करते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। हमारे कंप्यूटर जी ना डेली क्लास में 2-4 पेन एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कभी ना कभी तो वो पेन किसी न किसी से मांगेंगी, और जैसे ही वो पेन किसी से मांगने का प्रयास करेंगी तो सबसे पहले पेन उनको हम देंगे। इस वजह से कंप्यूटर जी 2-4 पेन डेली एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं। आज भगवान ने सुन ली इनकी, आज वही दिन आ गया कि लिखते लिखते जिनसे ये स्नेह करते हैं, यानी वो जो लड़की है उनका पेन खत्म हो गया, पेन खराब हो गया, कुछ भी हुआ, तो उन्होंने पूरी क्लास से पूछा कि किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है क्या? कंप्यूटर तुरंत खड़े हुए, मैं हूं ना, मेरे पास है, देखो पेन, मैं 2 सालों से इसी का तो इंतजार कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में मैं आया, मैं हर बार 2 पेन लेकर आता हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं हूं ना पेन, मुझसे लो ना पेन। पहली बार बातचीत हुई है, पहली बार बातचीत हुई और कंप्यूटर जी ना उनको पेन दे रहे हैं, और पेन देते समय इतनी एक्साइटमेंट है कि हाथ कप रहे हैं कि लो ये लो पेन ले लो, ये लो पेन लो, ऐसे हाथ कप रहे हैं कि लो पेन ले लो, लो पेन ले लो। अब भाई साहब, अब क्या कंप्यूटर जी जानबूझकर हाथ को कपा रहे हैं? ना 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 सर, ये तो अपने आप होने वाली ये तो अपने आप होने वाली चेष्टा है, अपने आप हो गई। अपने आप कैसे हो गई? ऐसी चेष्टाएं जो अपने आप होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सात्विक। कितने प्रकार के होते हैं? 8। भले ही इनको याद मत करो, लेकिन पता होना चाहिए कौन 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 सी है। मैं आपको एक बार बताऊं, ठीक है ना, मैं आपको एक बार बताऊं कि 8 प्रकार की चेष्टाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। देखो ये है जी हमारे कंप्यूटर जी, मजनू बने फिर रहे हैं, मजनू, कि हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, ऐसे गाने गा रहे हैं कि हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो। ये है जी इनकी, अब तो खैर ये इनकी धर्म पत्नी है, ये है जी हमारे कंप्यूटर जी, गाना गा रहे हैं हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, ठीक है ना। कि अब पेन दिया तो सर हाथ कप रहे थे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हाथ कप, ठीक है ना, अच्छी बात। अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये देखो, ये है जी एक जो सात्विक चेष्टा है, यानी जो अपने आप होने वाली चेष्टा है, वो कौन सी है? वो तो है जी हमारी स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या है कि सर कई बार अंगों का जड़वत होना, यानी इनकी महिला मित्र ने पूछा क्या तुम हमारे साथ कॉफी पर चलोगे? अब कंप्यूटर जी ने सुना कि सर कॉफी के लिए पूछा है, खड़े के खड़े रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए, यानी अंगों का जड़वत होना, कि सर स्तंभ हो गए। अच्छी बात है। एक ऐसा स्वेद कि सर कई बार पसीने अपने आप आते हैं, भय के कारण या आश्चर्यजनक के कारण या फिर आश्चर्यचकित के कारण, ठीक है ना। तो कई बार पसीने ये अपने आप होने वाली चेष्टाएं हैं। उसके बाद स्वरभंग होना, स्वरभंग यानी कई बार बोल ना पाना, आवेग के कारण इतनी खुशी हो गई, अत्यधिक खुशी हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पाए। उसके बाद चौथा है शरीर का, यानी रोमांच। रोमांच क्या है कि सर रोंगटे खड़े होना, जैसे ही कॉफी के लिए पूछा तो रोंगटे खड़े हो गए, क्या हो भाई साहब, अद्भुत रोमांच की स्थिति है। वैपतु का अर्थ है कि सर शरीर से कपकपी छूटना, मतलब वही जो शरीर से कपकपी की, लो जी पेन ले लो, पहली बार बातचीत हो रही है, लो पेन ले लो, अच्छी बात है। अश्रु, कई बार ना ऑटोमेटिक आंसू भी आते हैं, कई बार खुशी में, शोक में, जैसे माँ कई वर्षों के बाद अपने बच्चे से मिलेगी तो आंखों से आंसू आएंगे। उसके बाद सर प्रलय यानी मूर्छित, ये सबसे चरम बिंदु है कि सर जैसे कई बार आपने महिलाओं को देखा होगा, किसी के घर में अगर डेथ होती है तो जिस व्यक्ति का वह जिस जो परिवारजन है कई बार इतना अत्यधिक विलाप करते हैं कि वह विलाप करते करते ना मूर्छित होते हैं। कैसे? तो मूर्छित, तो फिर लोग उनको पानी के छींटे मारकर या उनको पानी पिलाकर जगाने का प्रयास क्या करते हैं, फिर से वो विलाप करते हैं, फिर से वो मूर्छित होते हैं। मैंने तो ऐसे केस बहुत देखे हैं। क्योंकि सर ये क्या वो जानबूझकर मूर्छित होते हैं? नहीं, ये अपने आप होने वाली चेष्टाएं हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। वैवर्ण यानी शरीर का रंग उड़ना, ये 8 प्रकार की हैं चेष्टाएं। कितनी हैं? 8। और ये 8 की 8 लगभग थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएसआई के द्वारा पूछा गया ही सवाल है। हम कहाँ थे साहब? हम थे सर इस वाली स्थिति में। हम कहाँ थे? हम किस वाले सवाल पर थे? हम थे यहाँ थे, देखो हम यहाँ, ठीक है ना। सात्विक कितनी होती है? जो अपने आप होती हैं 8 प्रकार की। यहाँ पर आओ कि सर अगर मैं आपसे कहता हूं कि चेष्टा कितने प्रकार की होंगी तो आप क्या कहोगे? 4 कौन कौन सी? कायिक जो शरीर के द्वारा, वाचिक वचन के द्वारा, आहार जो पहनावे के द्वारा, सात्विक 8 प्रकार की होती है, ठीक, अच्छी बात है। इस वाले सवाल का उत्तर शोक। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव होगा? कि सर जी करुण रस का होगा, क्रोध रस का होगा। कि देखो पहली बात तो ध्यान से समझो, क्रोध कोई रस नहीं है, क्रोध अपने आप में स्थायी भाव है रौद्र रस का। शोक स्थायी भाव है, रस नहीं है,
करोड़ रस का। निर्वेद स्थायी भाव है, रस नहीं है, शांत रस का स्थायी भाव है, ठीक है ना। तो सर करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। भाई देखो, क्रोध तो रस ही नहीं है, क्रोध तो स्थायी भाव है। शोक तो रस ही नहीं है, शोक तो स्थायी भाव है। कि सर निर्वेद तो रस ही नहीं है, स्थायी भाव है। उसने पूछा किस रस का स्थायी भाव होगा, इसका होगा, ठीक है ना, यानी विकल्प